चैनल में आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी, वैद्य जी, अ, जिनका श्री नाम है पंडित रमापत मिश्र। वैद्य जी भी हैं, काफ़ी अनुभव है, कई सालों से आयुर्वेद में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हम एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमने पंडित जी से संपर्क किया और जानकारी हासिल की कि आयुर्वेद पर कैसे हम लोगों को जानकारियाँ पहुँचा सकते हैं, क्योंकि आजकल सामान्य जनजीवन में लोग एलोपैथिक दवाइयों से काफ़ी परेशान हैं और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जिससे कैसे निदान पाया जा सकता है और किस प्रकार इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आयुर्वेद के विषय में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी प्रणाम। आप हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं कि आयुर्वेद क्या है और कैसे आयुर्वेद से लोगों को लाभ मिल सकता है। सभी सज्जनों को हमारी तरफ से जय जय श्री सीताराम। आयुर्वेद में जो वेद है, इसको पांचवें वेद की उपमा दी गई है। ऋग्वेदो सामवेदो यजुर्वेदो अथर्वणा रक्षन्तु चत्वारो वेद गायन्ति यम सामगा। चार वेदों का वर्णन तो है, लेकिन विश्व में पांचवा वेद हमारा जो है आयुर्वेद का है। इसके ज्ञान से बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग पहले दीर्घायु को प्राप्त किया करते थे, निरोगी रहते थे। पर जब से हमारे इस वेद के अध्ययन का पठन पाठन का कार्य थोड़ा बाहरी शक्तियों के दबाव में और कुछ मनीषियों के अभाव में कम हो गया, उसी से हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार की बीमारियां जो हैं समाज में बहुत ही घातक रूप धारण करके ऐसा प्रचंड स्वरूप धारण कर ली हैं, हमारे आयु का, जीवन का और हमारे धन का, सबका जो है विनाश करने पर तुली हुई हैं। अनेक अनेक नामों से, अनेक अनेक प्रकार से हर प्रकार बीमारियां फैलाई जाती हैं, फैलती रहती हैं। लोग बाग उसमें फंस करके परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग समझिए, मूल जो विचार है हमारे बीमारियों का विचार, यहाँ तो देखा जाए तो कम से कम 50,000 बीमारियाँ तो कम से कम लिखित रूप में लोगों के पास हैं। और उस प्रकार 50,000 के निदान में, दवाइयों में जो बीमार व्यक्ति है, परीक्षण करते करते वो समाप्त हो जाता है। छोटे से दवाखाने से चलता है, अंत में अपने देश के शीर्षस्थ जो है अस्पतालों में पहुंच करके अपने दम को जो है छोड़ देता है, मृतप्राय हो जाता है, या तो विवेक शून्य हो जाता है, जिसको कोमा बोलते हैं, आ जाता है और जीवन को जीने की इच्छा भी छोड़ जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसा और अपवाद है कि जीवन न रहने पे भी 2-4 दिन 2-4 लाख रुपए के लिए लोग जो है उनको अमर करने की कोशिश करते रहते हैं, और परिजन जो हैं उनके दर्शन के लिए तरसते रहते हैं। पंडित जी, कैसे आयुर्वेद और किस प्रकार से लोगों को फ़ायदा हो सकता है? मतलब क्या चूँकि आजकल एलोपैथी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोगों को जानकारियाँ नहीं हैं और वे भी नहीं समझते कहाँ जाएँ, किससे मिलें, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, लोग डरा रहे हैं, तो इससे कैसे छुटकारा मिले? वही जो इसकी बुराइयां हैं उसका हमने थोड़े संक्षिप्त में वर्णन किया है। बाकी अब आए अगर आप अपने मूल स्वरूप पे, तो हमारे यहाँ खुद ही सबसे पहले आयुर्वेद पे इतना चिंतन हो चुका है, इतनी शोध हो चुकी है कि व्यक्ति अगर उसके अंदर रह के जीना जिए, जीवन अपना जीता रहेगा, तो कभी भी बीमार पड़ने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। बीमारियां केवल हमारे यहाँ तीन मुख्य रूप से मानी गई हैं। तीनों के अनुदान से, तीनों के अनुपान से, तीनों के निदान से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। कौन सी वो 3 बीमारियाँ हैं पंडित जी, ज़रा और विस्तार से बताइएगा? बीमारियों का जो मूल रूप है, शरीर में ही कफ की अधिकता, वायु की अधिकता और पित्त की अधिकता के कारण तमाम बीमारियां जो हैं प्रचंड रूप धारण करती हैं। इनके प्रति विचार न करके छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के हम तमाम एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयों में विश्वास रखते हैं। फट से कोई छोटा मोटा डॉक्टर है तो तुरंत पहुंच जाते हैं। कोई बच्चा बीमार हुआ, सिर दर्द हुआ, बुखार हुआ, कुछ भी हुआ, तो वहाँ देसी विधा को छोड़ करके टैबलेट और सिरप लेने के लिए भागते हैं। यही जा कर के बीमारी की जड़ बन जाती है, शुरुआत हो जाती है। अवस्था कोमल जो है
ज़्यादा वृद्धों की होती है, बच्चों की होती है। सो इन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए देसी उपाय अपनाना चाहिए। देसी उपाय एक वेद ही है, आयुर्वेद, जिसको लोग बाग नहीं समझते हैं। तो दादी माँ के नुस्खे जो बताए गए हैं छोटे छोटे अपनी रसोई से जो काम चल सकता है, पहले उनको चलाने की कोशिश करें, फिर इसके बाद देखें, अवश्य लाभ होता है। और बाकी जैसे कफ है, बच्चे छोटे बच्चों में कफ बढ़ गया, अब वो सांस जोर से चल रही है, हार्ट बीट बढ़ गई है, हाँ, नाड़ी समझ में नहीं आ रही है, तो वहाँ ले जाएंगे, एडमिट करेंगे, 2 एक दिन लेके आएंगे, तब सामान्य होते हैं। यहाँ भी देसी नुस्खों में इसी तरह से तमाम उपाय की जाती थी। जब ये अंग्रेजी दवाई नहीं आई थी, तब भी क्या सब अल्पायु होते थे, सभी बच्चे दीर्घायु होते थे, स्वस्थ होते थे, उनका इलाज किया जाता था। विषय बहुत लंबा है। तो कफ में देखिए, हमारे छोटे बच्चों के लिए 2 साल, 1 साल, 6 महीने के जो बच्चे हैं, 3 महीने का, अगर ऐसे कफ प्रभावी हो जाता है, हाँ, तो बकरी के दूध में हींग, अजवाइन मिला करके उसको पका करके उनके सिर पे जहाँ तालू होता रखा जाता था, छाती पर रखी जाती थी, पूरे शरीर में मालिश करके कपड़े में सूती लपेट करके लिटा देने से 2 घंटे में सारी बीमारी छोड़ देती थी। अब यहाँ क्या है कि वही चीज़ 2 दिन 3 दिन एडमिट करके उनका हर चीज़ जो है मेंटेन करते हैं। फिर बच्चे आते हैं, उनकी आदत पड़ जाती, बार बार बगैर ऑक्सीजन लिए, बगैर हॉस्पिटल गए वो ठीक ही नहीं होते हैं। इसी तरह से वात प्रकृति है, जो कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों को चलती है। वात प्रकृति में भी तमाम तरह से घर पे ही औषधियाँ हैं, जवाइन है, हींग है, चिरौंजी है, कलौजी है, सारी चीज़ें मिला करके, जीरावाद, सफ़ेद जीरा, काला जीरा मिला करके उसको चूर्ण बना के दिया जाता था, वो भी ठीक हो जाती है गैस। ऐसे पित्त है, देसी घी डाल करके गाय का, पित्त का सूंठ डाल के खाएं या यूज करें, उसका प्रयोग करें, अपने आप पित्त शांत हो जाता है, आगे जाकर बड़ी बीमारियों में फंसना नहीं पड़ता है। ऐसे ही आप और कोई समाधान शंका चाहते हैं तो सारी शंका का समाधान आयुर्वेद में है, और समय के साथ आप समय दीजिए, उसको बताया जाएगा, हर चीज़ समझाया जाएगा लोगों को। आयुर्वेद पर ये संक्षिप्त जानकारी थी, इसके लिए विस्तृत वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे जी, और हमारे साथ बने रहिए। अगर किसी प्रकार की शंका हो उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क हाँ, कर सकते हैं पंडित जी से, और जल्दी ही हम और भी बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ दवाइयों के बारे में भी पूरी जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।